ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वारपुरा पटन के मकाम पर पटन बाबा ऋषि रोड के टूट जाने से ये रोड राहगीरों के लिए खतरा बन गई है। सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं जिससे कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि 1 माह से उन्होंने मुतल्लिका महकमे से इसकी मरम्मत के बारे में दरख्वास्त दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वारपुरा के लोगों ने सरकार से अपील की कि इस सड़क की जल्द मरम्मत की जाए। सर ये जो यहाँ पर ये गड्ढा हुआ है सर, रास्ता गया है सर, 1 महीने 10 दिन हो गए सर, कोई यहाँ नहीं आया इसको देखने के लिए क्या हो रहा है सर। इतना पानी यहाँ पर था सर। वो स्कूल हमारे यहाँ पर है, स्कूल के बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मिडिल स्कूल है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं यहाँ पर खेलने वेलने से, खुदा न खास्ता वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना पानी बारिश से यहाँ पर जमा होता है सर, रास्ते से ऊपर चल गया सर। अब कोई यहाँ पर फंसेगा सर, कोई अनदेखे में आएगा सर, यहाँ पर कोई ऐसा एक्सीडेंट होगा। हमने सर आपके वसात से मैं अपने आला हुक्म से गुजारिश, खासकर आरएनबी वालों से गुजारिश करना चाहता हूं सर, मेहरबानी करके यहाँ पर फिर तवज्जो दीजिए, यहाँ कोई इसका बंदोबस्त किया जाए। शुपिया के गांव नाकाबल कटलहान को हुकूमत ने फरामोश कर दिया है और गांव में पानी की कोई स्कीम फराहम नहीं की गई है। मकामी लोग आलूदा और बरसाती पानी पर इन्हिसार कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक सियासतदान अक्सर इलेक्शन के मौके पर उनके गांव का दौरा किया करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद कभी वापस नहीं लौटते। गांव वालों ने आला हुकाम से अपील की कि बहुत कम वक्त में पानी की फराहमी के लिए कोई इक़दाम करें। और हर वक्त हमको बोलते हैं, जब वोट का टाइम आता है हमें बोलता है आप यहाँ जाओ। बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं हमारे पास, बोलते हैं वो पैदल चल करके यहाँ आते हैं, देखते हैं कि बोलते हैं हम सड़क का भी कर देंगे, आप पानी का भी महकमा हो जाएगा। लेकिन जब वोट लेते हैं उसके बाद हमारे पास कोई देखता नहीं। और पश का पानी पकड़ के रखा है और बर्तन देखो हमारे पास, घोड़े पर हम पानी लेते हैं, 2 किलोमीटर दूर पड़ना जाता है। ये स्कीम हमें दिया था मगर लेकिन इसमें पानी नहीं चल पड़ा। आज इतनी स्कीम है गवर्नमेंट का, हम रेडियो पर भी सुनते हैं और मोबाइल में भी देखते हैं कि गवर्नमेंट हर काम ठीक करती है, मगर हम इतना भी बोलते हैं हमारे लिए गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट को अपील करते हैं हमारे पास ध्यान रखे और हमारे पास देखे, हमारे काम करे। हम गवर्नमेंट को काम करते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं हमारा काम कर सकती। पुलवामा यूथ मिशन IAS के तहत आज चंद तलबा को कुछ देर के लिए DC पुलवामा की कुर्सी पर बैठने का मौका फराहम किया गया। पुलवामा यूथ मिशन का इफ्तिताह DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने किया। DC ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद पुलवामा के तलबा को DC की कुर्सी पर कुछ देर के लिए बिठाया। तलबा ने इंतजामिया के इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की। हमें मौका मतलब दिया गया है, सो उसके लिए थैंक यू। आज हमें IAS यूथ मतलब डिपार्टमेंट आना था और मतलब हमें DC बनना था और हमें बहुत खुशी हुई कि मतलब हमें भी मतलब ऐसा मौका मिला है और आज हमें मौका मिला है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल हम भी उसी चेयर पर बैठेंगे और इंशाल्लाह हम मतलब दिल से उम्मीद रखेंगे खुदा ताला से। करने का मकसद ही यही है कि यूथ को किस तरीके से यहाँ पे अवेयर करना है और यूथ को किस तरीके से एंगेज करना है, ताकि इनमें से भी कोई कल के टाइम में, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, इनमें से भी कोई इस कुर्सी पे बैठ सकता है। त्राल इलाके को हर दौरे इक़्तिदार में नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अब्दुल रशीद त्राली ने कहा कि इलाके में मजमूई तरक्की के अहदाफ को हासिल नहीं किया गया। अब्दुल रशीद आज त्राल में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। त्राल हर अदवार में, चाहे वो अवामी हुकूमत थी या गवर्नर राज था, इसको पश डाला गया। तरक्की के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक मिसाल है, सबसे पहले जो बड़ी मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मिनी सेक्रेटरीट की संगी बुनियाद डाली गई वहाँ वहाँ सभी कंप्लीट हो गए बगैर त्राल। बरसों पहले इसकी संगी बुनियाद डाली गई, ज़मीन ली गई, लेकिन आज तक बिल्कुल उस पर कोई काम नहीं किया गया। पुलवामा ज़िले से लाए गए 30 माजूरीन ने पुंछ का दौरा किया। यहाँ उन्होंने तारीखी मकामात पुंछ किला बाग, देवढ़ी, दशमीना आहारा, ईदगाह, नानगली साहब और साई मीरां बाबा की ज़ियारत को देखा। इस दौरान पुंछ की तंजीम पीर पंजाल अवामी फोरम के सरबराह मोहम्मद फरीद मलिक भी उनके साथ रहे।
जो जो हमने देखा हमें सुकून मिला, राहत मिली। हमने इस कुछ को देखा, साईं बाबा देखा, शहादत शरीफ देखा, बहुत खुशी हुई है। इसमें डीसी साहब चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छा जगह साईं बाबा देखा, वहाँ बाबा की ज़ियारत की। वहाँ ये जो टूर है ये डीसी साहब की वजह से हुआ है, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है उन्होंने भी बहुत पहल किया है। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आकर हमें बहुत सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने सुना था शारदा शरीफ के बारे में, हमने सुना था पूंछ के बारे में, साईं बाबा के बारे में, लेकिन देखा नहीं था। आज देखा है अपने आंखों से। हम भी गर्व से अपने भाइयों को ये कह सकते हैं कि हमने जो आपने देखा वो हमने भी देखा है। जो माजूरीन लोग होते हैं इनको समाज और अफसरशाही में बहुत कम इज्जत मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रूल है और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि इनको जो है वो पूरा एक इज्जत और मकाम दिया जाए। गुरेज में आज महकमे सेहत की जानिब से पहली बार लाइगेशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप के लिए 100 खवातीन ने रजिस्ट्रेशन कराई है। कैंप के पहले रोज़ 12 खवातीन की लाइगेशन अमल में लाई गई। ये कैंप 27 जुलाई तक जारी रहेगा। मरकजी दरबार आलिया योंसिया नक्शबंदी आवरा जरहामा कुपवारा का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक शुरू हुआ। शबखानी और दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई और 3 रोज़ तक रूह परवर मजालिस होती रहती हैं। दरबार में इस बार उलमाए किराम एक बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं और एक कुल हिंद सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हो रहा है। मरकजी दरबार आलिया यूनिसिया नक्शबंदिया के ज़ेर एहतमाम 130वां सालाना उर्स मुबारक बअनवान तालीमात सालहीन कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद किया जा रहा, ये नेशनल लेवल पे सूफिया कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला। इसमें ऑल इंडिया से हमने सूफी स्कॉलरों को बुला के मखलूक खुदा को खालिक की तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक प्रोग्राम रखा है। जिला पुंछ में एलओसी पर पीर पंजाल के पहाड़ की चोटी पर वाक़ रहमतुल्लाह पीर बाबा डोड़ा शाह का सालाना उर्स मुबारक पूरी शान व शौकत से मनाया गया। यहाँ अंजाम दी गई रसूम में तमाम मज़ाहिब के ज़ायरीन ने शिरकत की। 2 सालों के बाद इस बार उर्स के जश्न की धूम देखी गई। जिला रामबन की तहसील खड़ी में फौज की 23 आरआर की जानिब से मार्शल आर्ट्स कैंप का इनकाद किया गया। मफ्तूहा पब्लिक स्कूल में 1 माह तक इस ट्रेनिंग कैंप में वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रेनर बच्चों को ख़ास तौर से तालिबात को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे। इसमें बेहतरीन कारकर्दगी वाले तलबा को मज़ीद ट्रेनिंग के लिए दीगर कैंपस रवाना किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बच्चों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि इस इलाके के अंदर तालीम की कमी है, खेल की कमी है, बाकी चीज़ों की कमी है कि एक देहाती सा माहौल था, लेकिन इस माहौल को बदलने में जब भी यहाँ कोई कदम उठाया तो इंडियन आर्मी तरफ से ही हुआ है। इसमें हम ये प्रोग्राम करना चाहेंगे कि जहाँ पे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का सेल्फ डिफेंस, और जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करेंगे। 1 महीने के चलेगा यहाँ कोर्सेज, जिसमें हम उनको बेसिक सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे और सेल्फ डिफेंस, खास करके गर्ल्स को हम सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। शूटर चैन सिंह की कामयाबी पर पूरा खित्ते चनाब खुशी मना रहा है। ISSF वर्ल्ड कप में उन्होंने चांदी का तमगा जीता था। हिंदुस्तान का ये होनहार सपूत भलीसा के दूर दराज इलाके चंसर का रहने वाला है। कंपटीशन के लिए जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे चोंगवन कोरिया में, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है जब कंट्री के लिए ऐसे मेडल लाते हैं हम लोग या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है। सो मैं आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स को एज ए करियर आप चूज़ करें, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में भी अब बहुत सारी फैसिलिटीज़, एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी फ्रेम